हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब आप सभी का। मैं संदीप आपके साथ हम मिले हैं एक बार फिर से अर्जुन एजुकेशन में। स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज हम एक बेहद खुशी का दिन है हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए, क्योंकि आज का दिन जो है हमारा एक INS यानी इंडियन नावल शिप, ठीक है, वो कमीशन किया जाने वाला है, यानी इंडियन नेवी को सौंप दिया जाने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है जी, तो बात करेंगे हम उसी की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि INS विक्रांत ऊपर में लिखा हुआ है और एक इमेज में दिख रहा होगा INS विक्रमादित्य। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी को मिला बहुत ही बड़ा तोहफ़ा यानी गिफ्ट। तो क्या है गिफ्ट, हम बात करते हैं अब इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। तो आप लोगों के बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़रूर ही नॉलेज इन्हांस करने का एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे देख रहा होगा, जैसे कि हम जितने भी न्यूज़ होता है सबको हम एक न्यूज़ कटिंग से दिखाने की कोशिश करते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं INS विक्रमादित्य PM मोदी टू कमीशन लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट इन इंडियाज़ मैरीटाइम हिस्ट्री शॉर्टली इन केरला। देखिए दोस्तों, जो PM मोदी जी हैं वो क्या करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में इससे बड़ा शिप जो है ना वो कभी इंडिया ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शिप कमीशन होने वाला है आज के दिन, आज फ्राइडे के दिन। ठीक है दोस्तों, फ्राइडे के दिन, डेट क्या है आज, तो 2 अगस्त है, सॉरी 2 सितंबर। ठीक है जी, 2 सितंबर। एक सेकंड मैं गेट लगा लूँ, बारिश हो रही है जी दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास INS विक्रमादित्य विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्रांत इंडिया हैज जॉइंड अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस सच एज US, द UK, रसिया, चाइना एंड फ्रांस हैविंग द नाइस कैपेबिलिटी ऑफ इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया भी है हमारा जो अब एक इंडिजीनियस मतलब कि स्वदेशी, ठीक है, ऐसा शिप जो कि भारत ने खुद से निर्माण किया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है, पूरी तरीके से भारत के लोगों ने ही मिलकर बनाया, भारतीयों के द्वारा बनाया गया एक शिप इंडिया ने तैयार कर लिया दोस्तों। तो अब हम जो है हमने भी चाइना, रसिया, UK, US के जैसे हम भी एक कैपेबल हो गए हैं कि हमने अपना स्वदेशी शिप जो है बहुत ही बड़ा शिप कैरियर को लॉन्च किया है। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे सारी चीज़ें एक एक करके। आप यहाँ पे एक कटिंग और देख लीजिए पहले कि PM टू कमीशन न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर इन कोची। ठीक है जी, कोची के अंदर, कोची जो बंदरगाह है वहाँ पे क्या है, PM जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, वो आज कमीशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। ठीक है, बुलाया गया है। तो ये हमारा लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ड इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री विल बी कमीशन हियर ऑन फ्राइडे। ठीक है, who had arrived here on Thursday will commission the warship housing state of art automation features are built at cost of। देखिए यहाँ पे एक चीज़, लगभग देखिए 20,000 करोड़ का दोस्तों इसमें खर्च आया है, 20,000 करोड़ का खर्च लगने वाला है। बाकी ये सब चीज़ें हम बारी बारी से दिखाएंगे आपको, पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन सारी बताएंगे। ठीक है, लगभग 20,000 करोड़ में तैयार हुआ है ये। यहाँ पे देख सकते हैं एट कोचीन शिपयार्ड पे। कोचीन शिपयार्ड कहाँ है उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएंगे आपको, केरल में है। ठीक है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड, वहीं पे इसको कमीशन किया जाने वाला है, इंडियन नेवी को सौंपा जाने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा INS विक्रांत, हमारा बहुत ही प्यारा सा INS विक्रांत। ठीक है, सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि हमारा जो है हमने एक स्वदेशी एक शिप बनाया है। ठीक है, कैरियर शिप बनाया है जो बहुत ही बड़ा, इस पर हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, हम जो फाइटर जेट्स होते हैं इन सबको हम एक साथ लेके यहाँ से जा सकते हैं। लगभग इसमें दोस्तों 16 फ्लोर है, 16 फ्लोर का ये 16 फ्लोर का ये क्या है हमारा शिप है। तो काफ़ी ऊंचा शिप है, काफ़ी बहुत ही ह्यूज मैसिव शिप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इसके अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा है दोस्तों। ये सारे शिप जो ये देखिए तो बच्चे से लग रहे हैं इसके सामने। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा शिप है। यहाँ से देखिए INS हमारा विक्रांत। ठीक है, चलिए ये भी आप देख सकते हैं, ये लगभग 2013 का ही है दोस्तों। ये ना काफ़ी टाइम पहले से बनना शुरू हो गया, तो हम आपको बताएंगे सारा एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे। ठीक है, कब से शुरू हुआ था आप उस तब तक के लिए एक ये देखिए इस सेरेमनी हुआ था 2013 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिप जो है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब फाइल फोटो ऑफ इंडिजिनली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एज इट लीव्स द कोचीन शिपयार्ड आफ्टर द लॉन्च सेरेमनी इन 2013। ठीक है दोस्तों,
चलिए और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको हम एक एक जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है। वर्क ऑन द शिप, एक सेकेंड, शिप्स डिज़ाइन बिगेन इन 1999। देखिए सबसे पहले डिज़ाइन जो है उसका 1999 में तैयार करना शुरू हो गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2009 में इसकी नींव रख दी गई थी। 2009 के अंदर में लगभग 10 साल बाद में इसकी नींव रखी गई। द कैरियर वॉज फ्लोटेड आउट ऑफ द ड्राई डॉक ऑन दिसंबर 2011 में ये पहली बार क्या हुआ, ड्राई डॉक जो होता है ना, उस पर इसको फ्लोट कराया गया। एंड वॉज लॉन्च्ड ऑन 12 अगस्त 2013। और 12 अगस्त 2013 जो आपने अभी देखा था इधर, ये 2013 का, ठीक है, ये 12 अगस्त 2013 का इमेज है। तो उस टाइम में क्या कराया गया, इसको फिर लॉन्च कर दिया गया 2013 के अंदर में। द बेसिन ट्रायल दिसंबर 2020। उसके बाद ट्रायल होना शुरू हो गया था, ठीक है दोस्तों। फिर 2020 के अंदर इसका ट्रायल जो है वो सारा ख़त्म हो गया, ट्रायल्स ख़त्म हो गए 2020 के अंदर में। फिर क्या हुआ 2020 से लेके 2000 देखिए यहाँ पे, एंड शिप स्टार्टेड सी ट्रायल्स इन अगस्त 2021। जब सारा ट्रायल्स ख़त्म हो गया, सारा ट्रायल्स मतलब जो चेकिंग वगैरह करनी थी इसके अंदर में, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है, देखिए एक पूरा गांव के जैसा होता है, ठीक है, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है गांव के अंदर में, जैसे दुकानें होती है, ठीक है, लोग रहते हैं, ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे कैडेट्स रहते हैं, नहीं, तो सेलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स रहते हैं, तो उन सब की हर चीज़ की जितनी भी चेकिंग होती है, हर चीज़ को एक एक करके चेक किया जाता है, हर चीज़ का ट्रायल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2021 अगस्त में क्या हो गया, इसका सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड बाय मिड 2023। द टोटल कॉस्ट ऑफ, देखिए लेकिन ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 2021 में अगस्त में ट्रायल शुरू कर दिया गया था। और हमारा माना जा रहा है कि अब जो ट्रायल है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाता है हर चीज़, तो उसके बाद फिर उसको हम कमीशन कर देते हैं इंडियन नेवी को। तो अब ये 2023 दे रखा था, लेकिन हमारा 2022 में हो गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्टेड, ये हम देखिए लगभग 20,000 से 23,000 करोड़ के बीच में, लगभग अगर हम डॉलर में बात करें तो 2.9 बिलियन डॉलर का हमारा टोटल खर्चा आया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सी ट्रायल्स, ठीक है जी। तो यहाँ तक की जानकारी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं INS विक्रांत, ऑल्सो नॉन एज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। देखिए इसको IAC-1 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिए आई का मतलब हो गया इंडिजिनस, ठीक है जी, और ए का मतलब हमारा क्या हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर, और 1 मतलब पहला इंडिजिनस, ऐसा है, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, तो पहला स्वदेशी कैरियर जिसको इंडिया ने खुद से बनाया है, ठीक है, तो इसलिए IAC फर्स्ट इसका नाम रखा गया है, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट। तो कैरियर का मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा शिप है, ये एक्चुअली में कैरियर का काम करने वाला है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ उठा के ले जाने वाला है, जो वॉर में बहुत ज़्यादा काम आता है कि हमें बहुत सारे क्रू मेंबर, जो बहुत सारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, ठीक है, बहुत सारे सामानों को ले जाना होता है एक्चुअली में। इससे देखिए सैनिक जो होते हैं, सैनिक तो हमारे हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन जो सामान होता है ना, जो उनके खाने पीने की चीज़ें होती है, जो बहुत सारी चीज़ें जो लगने वाला है, जो जेट्स, जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैरियर शिप्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वॉर टाइम में, ठीक है जी। चलिए आगे, एक चीज़ और बताना, विक्रांत का मतलब हम आपको बता देते हैं, विक्रांत का मतलब होता है करेजियस, ठीक है जी, मतलब साहसी एक तरीके से। देखिए अब यहाँ पे आपको विक्रांत की हिस्ट्री बता देते हैं हम थोड़ा सा। आप यहाँ पे सारी जानकारी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि विक्रांत इसका नाम हो गया, ठीक है, हाँ जी। तो इंडियन नेवी को ये मिल गया है, ऑर्डर 2004 में ऑर्डर किया गया था, ठीक है, और 1999 में इसकी डिजाइनिंग शुरू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बिल्डर कौन है, देखिए वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए ये तो यहाँ पे है, लेकिन जो दोस्तों ट्रायल हुआ था ना, ट्रायल लगभग 500 से अधिक कंपनी ने मिलके, जैसे आपको BAHL मिलेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी कंपनी मिल के एक साथ उन्होंने ट्रायल किया था, उनकी चेकिंग करी थी, और मतलब उसमें कुछ और कमी तो नहीं रह गया है, हम कुछ और उसमें एडिशनल चीज़ें तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इतने सारे लोगों ने, बहुत सारे लगभग 500 कंपनी, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, और जो हमारे MSME जो होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल कंपनीज़ वगैरह होती है, सारी कंपनी ने मिलके चेक करा था इसको। उसके बाद कॉस्ट आप दे सकते हैं इसका, ठीक है, ये हमारा सारी चीज़ें ये सब दे दिया गया है। लेट डाउन 2009 में इसकी नींव रख दी गई थी। लॉन्च्ड एट 12 अगस्त 2013 को लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। एक्वायर्ड मिला कब है, 28 जुलाई 2022 को मिल गया था, ठीक है। मोटो क्या है, तो ये सारी चीज़ें, स्टेटस इसका डिलीवर्ड हो गया पूरी तरीके से। डिस्प्लेसमेंट इसका ये सारी चीज़ें है। लेंथ इसका देखिए
लेंथ देखिए दोस्तों 860 फीट का है, 860 फीट का है, ठीक है जी, 860 फीट का। और ब्रेथ देखिए, यहाँ पे ब्रेथ भी लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए अब लेंथ इसका 262 मीटर यानी 860 फीट। बीम इसका देखिए 203 फीट का ब्रेथ है, ठीक है। हाइट इसका 194 फीट का हाइट है दोस्तों। ड्राउट इसका 8.4, डेप्थ गहराई जो है इसकी लगभग 84 फीट की गहराई है। डेक्स कितने हैं तो 14 डेक्स हैं, ठीक है जी, 14 डेक्स हैं इसके अंदर में, ठीक है। स्पीड की बात कर लेते हैं, देखिए तो ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग चल सकता है, 56 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छा खासा है। रेंज इसका कितना है दोस्तों, तो रेंज इसका 8000 नॉटिकल मील्स है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सारी इसकी खासियत थी, ठीक है। इसमें एक साथ में लगभग 196 ऑफिसर्स रह सकते हैं और लगभग 1450, देखिए दोस्तों आप ध्यान देंगे ये किसी गांव की आबादी होती है इतना, लगभग 1450 सेलर्स और 196 ऑफिसर्स एक साथ रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूडिंग एयर क्रू भी, इन समय मिला के सारे मिला के लगभग इतने रह सकते हैं इसमें। सेंसर्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम्स इसमें लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिकॉय है, DRDO सकती है, ठीक है, इनके द्वारा। तो चलिए ये सारी चीज़ें इनकी खासियत होगी इसके, ठीक है। अब इस पे देखिए दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर्स की बात कर लेते हैं जो इनके ऊपर में रखा जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे आपको, हाँ ये वाली चीज़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा INS विक्रांत है ये, ठीक है हमारा। और जो हमने इसको खुद से डिज़ाइन किया, ये देखिए लगभग 260 मीटर जो है वो लंबी है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो 18,500 इसकी टन तक, देखिए डिस्प्लेसमेंट एट लॉन्च 18,500 टन, देखिए ठीक देखने को मिलता है हमें। इलेक्ट्रिक पावर 24 मेगावाट का है, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स, वो हमने बता दिया अभी, ठीक है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टेक ऑफ पोजीशन ये सब छोड़िए, ये हमारे आप देख सकते हैं वैसे आपके लॉन्ग टेक ऑफ पोजीशन ये देखिए, और शॉर्ट टेक ऑफ पोजीशन 145 मीटर 260 मीटर का, ये सारी चीज़ें हैं। लगभग ये 260 मीटर लंबी, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, ठीक है। इस पर एक साथ में लगभग 20 फाइटर जेट्स और 10 हेलीकॉप्टर्स रखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़, अरे यार किधर गया, एक सेकेंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है MiG-29 के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड ये देखिए कैमोव 31 क्लाउड फ्लाई फ्रॉम द कैरियर, ठीक है। ऐसे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रखे जा सकते हैं एक साथ में। बिल्ट एट कोचीन शिपयार्ड कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, तो कोचीन का शिपयार्ड जो केरल में है वो वहाँ पे बनाया गया, ठीक है। प्लान्ड कॉस्ट देखिए $500 मिलियन का था, लेकिन लगा कितना, 2.2 बिलियन डॉलर लग गया, ठीक है। जितना सोचा था उससे देखिए इतना सोचा था और लग कितना गया, देखिए इतना लग गया, ठीक है। एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स ये सब और इंडक्टेड इनटू द नेवी बाय 2018। चलिए ये सारी चीज़ें हैं हमारा, ठीक है। अब ये हमारा विक्रांत है दोस्तों, और इससे पहले जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वो हमारे पास है INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सिंबल ऑफ पावर एट सी, देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो कॉस्ट है ना वो भी $2.3 बिलियन। देखिए ये कितना था, एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा $2.2 बिलियन, और इससे भी महंगा लगभग INS विक्रमादित्य हमें पड़ा था, कैसे, $2.33 बिलियन का, ठीक है जी। और देखिए एक चीज़ और, फॉर एडमायरल गोर्स्कोव्स रेंट प्लस $2 बिलियन फॉर 45 MiG-29 केस, ये सब भी हमने लिया था तो उसका $2 बिलियन अलग से हमें देना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। अब इसकी आप हाइट देख लीजिए तो ये लगभग 60 मीटर का हाइट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये 284 मीटर लंबा है, ये वाला हमारा कितना है दोस्तों, देखिए 260 मीटर ही लंबा है, जबकि ये वाला 284 मीटर लंबा दोस्तों, ये काफ़ी उससे भी मैसिव देखने को मिलता है INS विक्रमादित्य, जो हमारे इंडियन नेवी के पास में ऑलरेडी है। लेकिन ये हमारा इंडिजिनस इंडिजिनस जो शिप है वो नहीं है, ये हमने रसिया से मंगवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन करा गया था 2013 में। डिस्प्लेसमेंट इसकी 44,500 टन का है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट का है। देखिए दोस्तों स्पीड इसका हमारा इस वाले का देखिए स्पीड आपको देखने को मिला था इसमें, नहीं 56 किलोमीटर पर आवर था ना, देखिए 28 नॉट्स का है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीड ये 30 नॉट्स को देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज 7000 नॉटिकल मील्स, देखिए इसका मैक्सिमम रेंज कितना था, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, चलिए वो हमने पीछे बता दिया था आपको मैक्सिमम कितना इसका रेंज है, ठीक है। 7000 इसका नॉटिकल टन्स हो जाएगा। इस पे देखिए कैपेसिटी 24 MiG-29 सुपरसोनिक फ्लाइट, 10 हेलीकॉप्टर्स जो हमें इस पे देखने को मिलता है। इसमें कितना था, 20 फाइटर और 10 हेलीकॉप्टर्स, लेकिन इस पे 24 और 20 का रेशियो है, ठीक है जी, ऐसे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी यूज़ ये हमारा विक्रांत से भी यूज़ है, लेकिन ये हमारा इंडिजिनस नहीं था, ये स्वदेशी नहीं है, ये हमने खुद से नहीं बनाया था, रसिया से हमने मंगवाया था, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे कितने रह सकते हैं, देखिए 110 ऑफिसर्स और 1500 सेलर्स रह सकते हैं। 1500 सेलर्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का इन दोनों में फ़र्क है जी, है नहीं। तो चलिए आपको यहाँ तक की बात है समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। तो INS विक्रमादित्य की ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। विक्रमादित्य इज़ द कंट्रीज़ मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर। इट वाज बिल्ट इन 1987 एंड हैड सर्व्ड द सोवियत नेवी एज बाकू। देखिए ये पहले सोवियत नेवी मतलब कि रसिया का था, ठीक है, जहाँ पे इसका नाम क्या था, बाकू था, ठीक है जी, बाकू वहाँ पे नाम था। उसके बाद हमने इसको मंगवाया, और उसको मंगवाया हमने, ये बनाया कब गया था, तो 1987 में, ठीक है, हमने मंगवाया। देखिए यहाँ पे 2004 में इंडियन नेवी परचेज द वेजल्स इन 2004 एंड कमीशन इट इन 2013 में इसको कमीशन कर दिया था, और मंगवाया था हमने इसको 2004 में, ठीक है। और उससे पहले हमने इसकी सारी ट्रायल वायल सारे सब कुछ कर लिया था, और 2013 में इसको हमने कमीशन कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद एयरक्राफ्ट कमराजी MiG-29, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हमने बात कर लिया पिछले स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि हमारा जो कोचीन शिपयार्ड पे बनाया गया है INS विक्रांत, वो कोचीन शिपयार्ड आपको देखिए यहाँ केरल के पास देखने को मिलता है, देख, ठीक है जी, ये वाला हमारा कोचीन शिपयार्ड हो गया। तो यहीं पे हमने बनाया है, किसको, INS विक्रमादित्य को बनाया है। तो अब एक चीज़ और आपको दिखा दें, हम इसकी बात कर लेते हैं अब फाइटर जेट्स की। ये देखिए आपको देखने को मिलेगा IAC विक्रांत पर, यानी इंडियन नेवी जो हमारा कैडेट है वो हमारा IAC फर्स्ट, यानी IAC फर्स्ट जो हमारा विक्रांत है पर भरोसेमंद MiG-29 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, ठीक है। ये MiG-29 है दोस्तों, MiG-29, ठीक है, काफ़ी भरोसेमंद हमारा फाइटर जेट है ये, हम काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा IAC विक्रांत है पर भारत के सबसे तेज़ और खतरनाक फाइटर जेट में से एक MiG-29 नियोकॉन, ठीक है, को तैनात किया गया है। इस फाइटर जेट ने भारत को कई युद्धों में फतह दिलाई है। सिर्फ एक पायलट से उड़ने वाला यह फाइटर जेट चुटकियों में दुश्मन को छक्के छुड़ा देता है, ठीक है, वो सब ठीक है बात। आप देखिए 17.32 मीटर लंबे जेट हैं, ठीक है, लगभग 3500 kg ईंधन इसके अंदर में आता है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्पीड देखिए आप तो 2400 किलोमीटर पर घंटा, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो फाइटर जेट है ये चल सकता है, ठीक है। इसकी रेंज लगभग 2100 किलोमीटर का रेंज है इसका, ठीक है। 18000 मीटर की ऊंचाई तक लगभग जा सकता है। तो 18000 मीटर जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, उस मतलब 18 किलोमीटर आप सोच लीजिए, तो मतलब काफ़ी ऊंचाई पे जा सकता है, ठीक है। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग आप मान लिया 8 किलोमीटर के आसपास, या 8 से 9 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, और ये लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, तो वो काफ़ी ऊंचा जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें 7 हाई पॉइंट्स हैं, ठीक है, हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइल और बम या उन फिर अलग अलग मिसाइल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 18 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके से हम उसमें मिसाइल्स, गन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और जो हमने INS विक्रांत पे तैनात कर रखा है, तो वो आपको देखने को मिला कैमोव हेलीकॉप्टर, ठीक है। बाकी अभी हमारा एक चिनूक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, जिसमें कि दोनों साइड हेलीकॉप्टर के दोनों साइड में हमें एक एक पंख देखने को मिलता है। वो चिनूक हेलीकॉप्टर वो भी काफ़ी सुर्खियों बटोर रहा है अभी न्यूज़ में, ठीक है। उसमें क्या हुआ उसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कैमोव हेलीकॉप्टर दुनिया की कई देशों में नौसेनाओं के भारतमंद हेलीकॉप्टर है। कॉमेव 27, कैमोव का 27, ठीक है दोस्तों, ये कैमोव का 27 हमारे पास है। हेलीकॉप्टर हमने तैनात कर रखा है, या 16 जवान को लेके या फिर 4000, ठीक है, kg वजन लेकर एक साथ उड़ सकता है। या तो 16 जवान इसमें ये ले जा सकता है, या फिर 4000 kg वजन हम बात करें तो वजन ये इतना ज़्यादा वजन लेके जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वजन है, 4000 कम नहीं होता है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई लगभग ये देखिए 18.1 फीट, ठीक है,
और इसकी लंबाई देखिए 37.1 फीट की लंबाई है। इसकी अधिकतम गति 270 किलोमीटर, तो 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, देखिए दोस्तों 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकता है। और ये हमारा कितना, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, फाइटर जेट था। इसकी रफ्तार देखिए 2400 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगा आपको, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये हमारा हेलीकॉप्टर है, तो इसकी रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि इसका रेंज कितना है, 290 किलोमीटर का रेंज होता है। अधिकतम 16,000 फीट तक जा सकता है, यानी 16 किलोमीटर तक जा सकता है दोस्तों। ये मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें टॉर्पीड मशीन गन, 30 मिलीमीटर की कैनन, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें हम भी इसमें भी लगा सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक और दिखेगा, IAC विक्रांत पर अमेरिका से मंगाया गया एक मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर। देखिए मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात है, ठीक है। मतलब इसके जो मल्टी रोल, मतलब बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक स्लाइड हमने डाला नहीं है, उसमें हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए दोस्तों इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके जानकारी आप देख सकते हैं। तो बाकी एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि अभी जो देश में अमेरिका में और भारत में एक चीज़ है जो चिनूक हेलीकॉप्टर है दोस्तों। आपने देखा होगा कि दो साइड में जो पंखी रहती है और वो चलने वाली हेलीकॉप्टर काफ़ी स्ट्रेंथ है इसकी, पावरफुल हेलीकॉप्टर होता है, जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है दोस्तों, चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। एक फ़ाइट के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला हेलीकॉप्टर है। अमेरिका के पास में लगभग 400 हेलीकॉप्टर है, जबकि इंडिया के पास में 15 हेलीकॉप्टर चिनूक वाले हैं, ठीक है। अमेरिका के पास लगभग 400 हेलीकॉप्टर्स चिनूक है। तो ये जो चिनूक वाला है ना दोस्तों, ये इंडिया के पास में चिनूक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। जैसे आपने स्प्लेंडर देखा होगा, तो स्प्लेंडर के या फिर कोई गाड़ी ले लो स्विफ्ट, तो हर साल में उसका मॉडल आता है, मॉडल 2020, मॉडल 2022, मॉडल 2021। जैसे इनोवा की, टोयोटा में देखिए टोयोटा की बहुत सारी गाड़ी होती है, तो उसके हर साल इनोवा का, या आप इनोवा ही ले लीजिए, तो उसके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना चिनूक का, वो इंडिया के पास में है दोस्तों, ठीक है। चिनूक का लेटेस्ट वर्जन इंडिया के पास में है। तो चिनूक के कुछ वर्जन में ऐसा देखा गया है कि उसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो रही है, आजकल आग लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलता है। तो चिनूक ने क्या करा, सारे ऐसे, चिनूक जिस कंपनी ने बनाया था, ठीक है, एक्चुअली में बोइंग कंपनी ने बनाया था। बोइंग आपको पता होगा, आपने बहुत सारे बोइंग की एरोप्लेन्स देखे होंगे, ठीक है, या फिर सुना होगा, कहीं टीवी में देखा होगा। तो बोइंग कंपनी ने चिनूक को बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो बोइंग कंपनी जो है, उन्होंने जितने भी चिनूक हेलीकॉप्टर है अमेरिका के, उन सबको क्या करा है, सभी को लैंड पे बुला लिया। कहने का मतलब सभी को चेकिंग करने के लिए, ट्रायल के लिए बुला लिया है। फिर उसकी चेकिंग की जाएगी। तो उन्होंने, फिर इंडिया वाले ने पूछा क्या हमारे चिनूक में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपके में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चिनूक है वो लेटेस्ट वर्जन है और इस वाले वर्जन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम दूसरे वाले वर्जन में है, ठीक है। तो आपको बातें ये समझ में आ गई होगी चिनूक हेलीकॉप्टर का भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सीरीज़, आज का हमारा वीडियो। तो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।